हेलो एवरीवन। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इन्वायरमेंट का एक सेशन। तो कुछ क्वेश्चंस है, आप भी ट्राई करना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एनोटेट ऑन करते हैं जल्दी से। एक गाइस, ये पेन टैप थोड़ा सा अटक रहा था। ठीक है गाइस, अब सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, वर्क करती है फॉर कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ऐसे है, और कुछ हमको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिए, WWF, साइट्स, यूनेस्को और BGIR। तो पहले हम इनकी फुल फॉर्म पे बात करते हैं, फिर आप आंसर बताना इसका। ये हम पे क्या हो गई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये हम पे हो गई कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। फिर यूनेस्को हो गई। पहले यूनेस्को की अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कॉमा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर उसके अंदर हम WHO की बात करें तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से आपको बताते जाना है कौन रिस्पॉन्सिबल। और BGIR हो गई हम पे गाइस, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो पहले तो गाइज आप ये नोट कर सकते हो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या हमको बता रही है। और गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाली की, ये एंडेंजर्ड वर्ड की, तो आपको इसका मतलब पता होगा, ऐसी स्पीशीज जो क्या है, एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो खत्म होने की कगार पे खड़ी है, वो स्पीशीज। जैसे इसके एग्जांपल भी गाइस कुछ हो गए, जैसे पांडा एनिमल जो है हम पे वो, या फिर आप बात कर लो ब्लू व्हेल की, या फिर आप देख ही रहे हो टाइगर प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, इसका मतलब टाइगर। तो ये सारी स्पीशीज को बचाने के लिए है, तो ये कन्वेंशन है। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो है, वो है ऑप्शन डी, BGIR। तो BGIR को बेसिकली बनाया गया है कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिस्टोरेशन, इन सारे पर्पसेस के लिए। तो आप ये थोड़ा सा याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। और फुल फॉर्म भी रिमेंबर रखना। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलहाल। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, विच प्लांट इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर फॉर SO2 पॉल्यूशन। सल्फर, गाइस ये SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके पॉल्यूशन के लिए कौन सा हम बेसिकली प्लांट यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सिंपल भी है, क्योंकि आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, जब आपने वो पढ़ा था ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर। तो वहां भी आपने पढ़ा होगा फर्न्स, मेंथा, लिचेंस या हॉर्नवोर्ट्स। तो गाइस ऑप्शन सी करेक्ट है, आपको पता ही होगा लिचेंस, क्योंकि ये एक प्लांट है जिसको हम यूज करते हैं। इवन इससे तो आपको पता होगा ना, हम वो भी बनाते हैं लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में भी इस प्लांट को यूज करते हैं। और लिटमस पेपर बेसिकली क्या करता है, एक इंडिकेटर का काम करता है। तो ये इंडिकेटर क्या बताता है, कौन एसिड है कौन बेस है। और सल्फर डाइऑक्साइड तो बेसिकली आपको पता होगा, ये एसिडिक इन नेचर है। और यही तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ना, कि जो हमारा वो आता है कॉन्सेप्ट, कि ताजमहल जब एसिड रेन होती है बेसिकली, तो ताजमहल को ऐसे बताते हैं कि कैसे उसका मार्बल जो है येलोइश हो रहा है। तो इसी सब पॉल्यूशन से हो रहा है। और लिटमस पेपर के बारे में आपको पता होगा, जैसे एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड को जो ब्लू कर दे वो क्या होगा, रेड को ब्लू कर देगा। जो एसिड जो होगा वो रेड को तो करेगा नहीं। तो हाँ, ये बेसिकली होगा आपके पास बेस, जो रेड को ब्लू कर दे। और जो ब्लू को रेड कर दे वो होगा क्या, एसिड। क्योंकि एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए एसिड इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एसिड ब्लू को रेड कर देगा। ऐसी बेस क्या करेगा, ब्लू पे रिएक्ट नहीं करेगा, पर रेड को ब्लू कर देगा, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से। यहाँ बोला हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड हमको मिलता है ऐसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। तो अगर आप बात करो ग्राउंड की, तो वहां पे हमको ऑप्शन दिए हैं, लैक्टोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो गाइज यहाँ पे ना करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। और वो कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या आपको मिल रहा है नेचर में, कार्बन ही मिल रहा है। आपको पता है हर चीज में कार्बन है। तो ये है। अब सेल्यूलोज के लिए क्या गाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो प्लांट्स हम पे रहते हैं ना जितने भी, तो अगर देखा जाए उनका 33% जो होता है पार्ट, वो बेसिकली क्या होता है, सेल्यूलोस होता है। और अगर आप बात करोगे सबसे प्योर सेल्यूलोस आपको कहाँ मिल सकता है, तो एक चीज ऐसी है जिसमें 90% सेल्यूलोस है, और वो क्या है आपको पता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, वो है कॉटन। तो कॉटन में 90% क्या होता है, सिर्फ सेल्यूलोस होता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रख सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
यहाँ बोला हुआ है ऑर्गेनिज्म रिलेशन विद इन्वायरमेंट, मतलब ऐसे इकोलॉजी, जूलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लेनी पेलिनोलॉजी, ऐसे कुछ आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है किस में हम ऑर्गेनिज्म का रिलेशन पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के साथ। सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार इसको ऑलरेडी सुना होगा। ऑप्शन ए इकोलॉजी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हीटिंग अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है, बट अच्छा इफेक्ट होना पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर किस रेस की वजह से हो रहा है, यू अल्ट्रावायलेट, गामा, इंफ्रारेड, एक्सरे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है गाइस, यहाँ पे इंफ्रारेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विच कॉज मिनिमम इन्वायरमेंटल, ये मिन गाइस थोड़ा शॉर्ट में लिखा था, मिनिमम है ये। विच कॉज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोल, तो इनमें से कौन सा सबसे कम करेगा गाइस? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, देखो कार्बन ही सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास एज फार एज पॉल्यूशन इज कंसर्न। कार्बन डाइऑक्साइड में आप जान रहे हो हर चीज में, पर एक हाइड्रोजन फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो आपको लग रहा है इसमें कुछ कार्बन जैसा निकलेगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन फ्यूल ही एक ऐसा फ्यूल है जो कि सबसे कम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करेगा, करेगा बट उस लेवल पे नहीं करेगा जितना कोल कर सकता है या केरोसिन या डीजल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ बोला हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? तो ई वेस्ट, ओजोन, वाटर पॉल्यूशन, नन। तो गाइस काफी ज्यादा मतलब आता रहता है पेपर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ना, तो ये तो बहुत ज्यादा नोन क्वेश्चन है एक तरीके से। बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है गाइस, आपको पता होगा। यहाँ पे बेसिकली बात हुई थी इस प्रोटोकॉल को जो अडॉप्ट, पहले तो इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको किया था 16 सितंबर को 1987 में। तो वहां पे बेसिकली बात क्या हो रही थी, बैनिश करा जा रहा था किन आइटम्स को गाइस? सबसे बड़ी बात है ये बात हो रही थी इसमें ओजोन लेयर, ऑप्शन बी करेक्ट है पहले तो, क्योंकि ओजोन लेयर के डिप्लीशन रिलेटेड ये प्रोटोकॉल हुआ था। तो ऐसे सब्सटेंस को बैनिशिंग सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपको पता होगा ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही थी इवन अंटार्कटिका के ऊपर जो वो होल बनने लगा था, तो इस तरीके से देखा जब स्टडी की गई और पता चला कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि हम ह्यूमंस ही यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, तो उनको खत्म करने की कोशिश की। जैसे कि उसमें से आपने एक पढ़ा होगा जो हमारा फ्रिज रहता है या फिर मैं रेफ्रिजरेटर बोलूँ, तो उसमें जैसे फ्रियॉन गैस रहती है, या फिर बात कर लेते हैं CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की, तो ये सारी चीजें क्या थी, इनको बैन किया जा रहा था धीरे धीरे करके। तो ये था गाइस, है ना फैक्ट। तो ये था। इसके साथ गाइज एक बात और हमें पता होनी चाहिए, जिस तरीके से हमको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, एक प्रोटोकॉल और हुआ था, कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली किस रिगार्डिंग, फिर क्या कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे? यहाँ बात हुई थी किससे रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैसेस से। दोनों के दोनों हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड ही, बट इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मतलब जो रिस्पॉन्सिबल थी उनको बैनिश किया जा रहा था उन सोर्सेज को, और वहां पे ओजोन लेयर के लिए। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है विच एयर पॉल्यूशन इंडेक्स इज कंसिडर्ड एज हजार्डस। तो गाइस ये एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये एक स्केल है जिसमें हम पॉल्यूशन लेवल को मेजर करके बताते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किस कौन से स्केल में कौन सी वैल्यूज में हजार्डस बोलेंगे। तो गाइस देखो एक ना इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि 200 से ऊपर जैसे ये स्केल जाता है ना, 200 से ऐसी वैल्यू 201, 202 ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, तो वहां से ना पुअर कंडीशन शुरू हो जाती है। हम बोलते हैं कि एयर क्या हो गई, पुअर हो गई, यानी कि खराब होते जा रही है। बट हजार्डस पहुंचते पहुंचते हम कहते हैं कि जो 41 से लेके 500 की रेंज है ना, इसको हम बोलते हैं हजार्डस है। और वेरी सीवियर भी आप कह सकते हो। तो ये है यहाँ पे इस तरीके से, ऑप्शन डी करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है सॉलिड पार्टिकल ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर। तो यानी कि सॉलिड के पार्टिकल है किसके, लिक्विड ड्रॉपलेट के, जो कि एयर में सस्पेंडेड होंगे, तो इसको क्या बोलोगे गाइस? इस सिचुएशन को आप बोलते हो एरोसोल। तो इस तरीके से जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ये सब किस में आते हैं, एरोसोल में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स फ्रॉम। तो एल्गल ब्लूम, देखो गाइस आपको एल्गी के बारे में तो पता ही होगा, है ना? एल्गी, या मैं और ऐसे भी बोलूं हिंदी में काई, जो हम कहते हैं ना पानी में काई जम गई, तो वो एक तरीके से एल्गी ही होते हैं। तो एल्गी ब्लूम का मतलब ये बहुत सारे जैसे जैसे रुका हुआ पानी है ना, ये एक पॉन्ड है सपोज, यहाँ पानी है, पानी वाटर बॉडी कह लो आप इसको सिंपली। तो इस वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम का मतलब होता है कि पूरे पानी में बहुत सारी पूरा पानी हरा हरा पड़ जाना। आप ना गूगल में इमेज भी देख सकते हो उसकी एल्गल ब्लूम की, तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली किससे होता है, ग्लोबल वार्मिंग से, सैलिनेशन से, यूट्रोफिकेशन से, बायोमैग्निफिकेशन से। तो गाइस देखो ये ऑप्शन तो आप वैसे ही कट कर दे रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग और सैलिनेशन तो पानी का खट्टा वो न, पानी में नमक वाली बात।
बायोमैग्निफिकेशन भी नहीं है, बट यूट्रोफिकेशन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पानी में ना, जो ये पानी है हमारे पास वाटर बॉडी, इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मिनरल बन जाते हैं। तो इतने सारे मिनरल्स होने की वजह से तो क्या होने लग जाता है वहां पे, ये एल्गीज आ जाते हैं। एल्गी आते हैं तो धीरे धीरे करके वो मल्टीप्लाई होते हैं और एकदम से ब्लूम कर जाते हैं। तो इसलिए यूट्रोफिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। तो नेक्स्ट तो नहीं है गाइज, यही लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के लिए। तो आई होप आप भी ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे हमने डील किया। और बाकी वो फुल फॉर्म रिलेटेड आप नोट करके थोड़ा याद रखना उनको, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, यही सेशन करते हैं अभी, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।